Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my viewers and fans. Thank you for tuning on to Masala TV. सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तग़फ़ार में लगे हुए होंगे। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, अभी पूरा नहीं सुना है, तो जो कुछ मैंने सुना है उसका आपको छोटा सा जिस्ट बता रही हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये तो खैर हमें भी पता है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और ये सब हमारे गुनाहों की सज़ा है। और हमने अल्लाह ताला ने जब हमें खुशियाँ दी थी, अल्लाह ताला ने जब हमें नेमत दी थी, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी औलाद दी, अल्लाह ताला ने हमें एक काम का ज़रिया दिया, जॉब दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, क्या हमने उस वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया? क्या हमने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। क्या मैंने उस वक्त आई वॉज ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला? उस वक्त भी मेरा रोना ही था, कंप्लेन ही थी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब पे ये मसला, उधर ये मसला, घर पे ये प्रॉब्लम, माशाल्लाह माशाल्लाह 3-3 4-4 नौकर हैं, उनकी कंप्लेंट्स कि ये वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने क्या कभी खुदा का हर लिहाज से शुक्र किया? मतलब तो ये सब क्या है? ये सब आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू माई अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की अब मर्ज़ी है, ही हैज़ द पावर, he can do anything and everything. He is showing us and he has already shown us कि मेरे पास हर चीज़ है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। और अब जब हमको काम पे आना पड़ता था, सुबह उठना पड़ता था, अभी सुबह उठना पड़ रहा है तो मेरे नखरे ख़त्म नहीं होते। अल्लाह, सुबह उठना पड़ता है ना, कितना अच्छा, सारा दिन फ्री मिल जाता है। लेकिन आप सोचो कि किसी लम्हे हम शुक्रगुज़ार हैं, हर वक्त रोना ही चल रहा होता है, तो ये क्या है, क्यों? और अब जब हम पे ये अज़ाब टूटा है और जब हम घर में बंद हो चुके हैं, तो अब हमको बाहर जाना है, हमें काम भी करना है, हमें लोगों से मिलना भी है, हमें हर चीज़ करनी है। तो अल्लाह ताला कहता है अब घर में बैठो। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, अभी भी वक्त है। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक चुटकी में ये बीमारी चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सब मिलके बैठें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से रजू हो जाएं, अल्लाह के करीब आ जाइए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कीजिए और पहले दूसरों के लिए दुआ करें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, हैं तो सब अल्लाह के प्यारे बंदे ना। सब के लिए, सबको दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक आपने ही ये वबाल लाए हैं हमारे गुनाह की वजह से, आप ही हमको इससे निकलवा दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत खौफ आता है, बहुत खौफ आता है। और आप से अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि आई कैन डू एनी थिंग, आई एम द पावर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, आई कैन डू एनी थिंग। सुभान अल्लाह। जी जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बहुत ही मज़े की चीज़ें बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाउंड केक। इतना मज़े का कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हम बना रहे हैं चरगा, शाही चरगा, और हम बना रहे हैं स्पाइसी ब्रेड कबाब्स। अनदर वेरी यमी रेसिपी फॉर इफ्तार टेबल। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको बना सकते हैं और इसको ये फ्रीज़ नहीं होंगे, हो तो जाएंगे फ्रिज में 2-3 दिन के लिए आप रख सकते हो, बट लाइक नॉट इन द फ्रीज़र। ठीक है, बना के आप 2-3 दिन फ्रिज में रख दो। तो पहली रेसिपी ऑफकोर्स हम करेंगे बेकिंग, और हम करेंगे ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाउंड केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी पे। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया है। अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान दिए। 2 कप मैदा लिया था, 2 कप मैदा इज़ 8 आउंसेस। उसमें मैंने 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर डाला और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा, जो पकौड़ों में सोडा डलता है, वो डाला, और 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून नमक डाला और इसको छान के रख दिया। 2 कप मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सोडा बाइकार्ब, 1/4 से 1/2 टीस्पून नमक,
ठीक है, ये को छान के आपने रख लिया। यहाँ पे मैंने लिया है 4 आउंसेस या 100 ग्राम्स बटर और हाफ कप बटर। इसमें मैं डालने जा रही हूँ इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बेहतरीन तेल है, आप देखें इतना अच्छा तेल है ये कि मैं अपनी बेकिंग में, कुकिंग में, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, आई यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है। स्पेन की बरामद है। स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया जाता है, वहीं पैक होता है, वहाँ से यहाँ लाया जाता है, तो कोई मिलावट का सवाल नहीं पैदा होता। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं इटालिया के पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पॉमेस। इसके अलावा इटालिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ कैंड फ्रूट्स एंड वेजीज़ प्लस अमेजिंग ऑलिव्स जो कि होल भी हैं, स्लाइस्ड भी है। इनका स्टॉक क्यूब्स का जवाब नहीं है और इनके वो बहुत अच्छा है। इनका कोकोनट ऑयल है, हनी इनका है, पास्ता इनके पास है, बेहतरीन चीज़ें हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स हु वाचिंग माई शो, स्विच ऑन टू इटालिया। ओके जी, यहाँ पे हम जा रहे हैं इसको बीट करने और बीट करते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर। नहीं बेटा, कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर ये रखी हुई है। हाफ कप 100 ग्राम होता है बटर, 4 आउंस। उसमें मैंने डाल दिया इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल हाफ कप, कैस्टर शुगर 1.5 कप। ओके, इसमें अब हम डालेंगे एक एक अंडा। 4 अंडे चाहिए मुझे। किसमें बताएं मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज का सवाल, ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट आपको पता है ये रखा हुआ है, देखें इस तरह से। तो ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज पील में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये आपको बताना है आज का सवाल। ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज पील में क्या फ़र्क है? चीनी और मक्खन हमने कर लिया और ऑलिव ऑयल। अब हमें चाहिए 4 अंडे, बटर मिल्क चाहिए मुझे जो कि मैंने बना लिया है। आधा कप दूध लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून सिरका और पिंच 1 चुटकी ऑरेंज कलर डाला है। दूसरा अंडा, थोड़ा सा इसमें से आप ड्राई जो छान के रखा है वो फोल्ड कर दें।
तीसरा अंडा, नहीं 1 मिनट सब्र करिए, चौथा अंडा, एसेंस, ऑरेंज एसेंस, ठीक है। ऑरेंज एसेंस जाएगा बहुत थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। हाफ लिखा है बट मैं हाफ नहीं डाल रही, मैं 1/4 डाल रही हूँ, ठीक है। वेनिला एसेंस आई विल ऐड 1 टीस्पून। उसके बाद लेमन, ये चला गया। अब हमारी बारी आ गई है इसकी, बटर मिल्क, कलर और मैदा आधा, बटर मिल्क, ठीक है। ये हमारा पूरा मिक्सचर हो गया है जी, चलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब मैं इसमें ब्रेक में एक चीज़ और डाल के फोल्ड करके आपका इंतज़ार करती हूँ, फिर वापस आएंगे। ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी है, ये जब हम इसमें डालेंगे इसको स्वेल करेंगे। इसमें मैं ऑरेंज जूस डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप, गलती से 3/4 कप लिख दिया है, इट्स नॉट 3/4 कप, इट्स 1/4 कप। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। यहाँ पे देखें मैंने केक अपने लोफ पैन में डाल दिया है, ठीक है। और अब इसके ये मैंने ली थी कोई 8-10 स्ट्रॉबेरीज़ फ्रोज़न, ठीक है। मैं तो रखती हूँ अपने घर पे फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़, तो 8-10 ली थी। इसको ब्लेंड करने के बाद ये आधा कप हो गई है। What am I trying to do? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरीन जान, कैसी हो? हेलो, आपका टीवी खुला हुआ है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं शीरीन, मैं तो दूसरे कमरे में हूँ। अच्छा जी हुमैरा, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ठीक हो तुम? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी तबीयत थोड़ी डल डल लग रही है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह मियाँ तुम्हें बस सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा शीरीन, बहुत अच्छा तुमने दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला
किसी की दुआओं से अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये जो अजाब आया हुआ है सब खत्म कर दे। आमीन। तारा अल्लाहुम्मा बहुत आमीन, अल्लाह से दुआएं हैं कि बस अब तो सिर्फ यही दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह ताला ये वबा हमारे मुल्क से पूरी दुनिया पूरी से दुनिया से खत्म हो बिल्कुल। जाए। सब हमारे अल्लाह भाई ताला बहन हैं, हम सब एक हैं, पूरी दुनिया हम हम सब एक एक हैं, है। देखो बिल्कुल। इस टाइम कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, नहीं कोई नहीं नहीं, भाई सब नहीं, सब सब इंसान एक, है। बिल्कुल सब बिल्कुल उस मालिक के कायनात के बंदे हैं हम सब। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हमें सबके लिए हाथ उठाना चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि बिल्कुल। अल्लाह ताला सब पे अपना करम और फजल करे। अल्लाह ताला सबके ऊपर बहुत करम कर दे। आमीन। और बाकी तुम्हारी आज की रेसिपीज बहुत अच्छी जा रही है, कल की तो बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो और मच अपना जो मेरा। आयशा ने जो बनाई थी ना, मेरे फेवरेट दो चीजें बनाई थी, एक तो टाई बिस्किट खा रहे, टाई वाली बिस्किट, कैसे और बने? बागा खानी। कैसे बने? मैंने बनाया नहीं मगर मुझे बहुत अच्छे लगे, अच्छा सच्ची बात अच्छा बताऊं। अच्छा। पता है मैं झूठ नहीं बोलती पफ पेस्ट्री मगर ऐसी चीज बहुत है। अच्छे थे वो। थैंक यू। पफ पेस्ट्री ऐसी चीज है दैट यू शुड ट्राई इमीडिएटली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज का जवाब शायद सही हो या ना हो, मगर फिर भी मैं बता दूं। बोलिए। अपना उसका एक तो उसको जो हम पील करते हैं वो तो उसका छिलका होता है हाँ उसको ना, ठीक है। तो हाँ उसके है ना, ठीक है। हाँ और फिर बाद में रेस्ट का आता है, बताया था ना, तो वो हम उसको कद्दूकस से हम उसको वो करते हैं। ठीक शायद है वही वही होगा। ठीक क्योंकि है अक्सर हम जर्दे वगैरह में भी डालते हैं, तो लेमन को भी ऊपर से वो करके ना, कद्दूकस से करके फिर हम वो डालते हैं उसके अंदर। ठीक है। नोट कर ठीक लिया है मेरा। ओके ठीक है, थैंक वो यू। तो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके जानो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ देखें, शाही चरगा 1.5 किलो की मुर्गी, ठीक है, कट्स लगा लिए। मुझे ये स्टेप करना चाहिए था 1 घंटे पहले, लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, मुझे आप लोगों के सामने करना था। मैंने लिया है सिरका 1 खाने का चम्मच, ठीक है, 1 खाने का चम्मच सिरका लिया है। इसमें मैं नमक शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के, और चिकन पे आप अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए और 1 घंटा छोड़ दीजिए। अब आई डोंट हैव द टाइम, ठीक है। जब 1 घंटा आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें अच्छी तरह से नमक लग चुका होगा। ठीक है, मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास 5 मिनट है, तो मैं छोड़ के ब्रेक पे जा रही हूँ। आप जब ब्रेक से आएंगे फिर मैं इसको वॉश कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और हम बना रहे हैं आज की सेकंड रेसिपी, जिसका नाम है शाही चरगा। शाही चरगे के लिए आपको 1.5 किलो की चिकन चाहिए, 1.5 से 1.25 किलो की, जिसको आपने साफ़ करवा के अच्छी तरह वॉश करके कट्स लगा के इसको नमक और विनेगर, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच लगा के अच्छी तरह रब इन करें और लीव इट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा नमक का पानी छोड़ देता है नमक, ठीक है। तो आप इसको सिंक के पास लेके जाइए एंड जस्ट ड्रेन आउट ऑल द वाटर, सारा पानी इसमें से आप, अब इतना तो नहीं है, ये देखें, ये सारा जो भी इसका निकला है वो आप निकाल दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल दीजिए जितने लिखे हुए हैं, ठीक है। करी पाउडर एनी गुड ब्रांड 1.5 टीस्पून, लेवल जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, black pepper powder
half teaspoon. Okay, chili powder 1 teaspoon heaped, yogurt 1 cup, ऑरेंज कलर थोड़ा सा, ओके, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, चिली पाउडर 1 टीस्पून की, बस ये 3 चीज़ डालनी है। उसके नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक चाट मसाला है, लेमन जूस है, और ये सब हम चरखे को फ्राई करने के बाद डालेंगे। चिली पाउडर, क्रश्ड धनिया एंड क्रश्ड ज़ीरा। बिल्कुल भर के लूँगी मैं। चिली पाउडर 1 टीस्पून हीट, ज़ीरा 1 teaspoon heat, and roasted and crushed dhania 1 teaspoon heat. ठीक है, ये सब कुछ इसमें हो गया। लेमन जूस, अंडा और चाट मसाला रह गया है, वो सब बाद में जाएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा आपा, ऐसा है कि पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम कॉल की है। और ये है कि आपकी जो टिप्स होती हैं और दुआएं होती हैं, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। जीते रहिए। अच्छा, मैं जवाब देना चाहूँगी आपके क्वेश्चन का। जी, तो जस्ट जो होता है दैट्स द वेरी फर्स्ट लेयर, जिसमें अरोमा भी होता है लेमन या ऑरेंज का, और जो पील होता है इट हैज़ द वाइट पार्ट एज वेल, जो कि थोड़ा सा कड़वा भी बाजू का होता है, एंड इज द इनर मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंस है ठीक है, जेस्ट और ठीक पील का। है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच आपा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुक करेंगे। प्लीज़ कीप वॉशिंग योर हैंड्स। ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और कुछ भी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, फ़ोन्स को हम अक्सर ये होता है कि हम अपने नौकरों को बोलते हैं कि बेटा वहाँ से फ़ोन उठा के ला दो, फ़ोन यहाँ से उठा के ला दो। अब उनके हाथ में क्या है हमें क्या पता, अल्लाह रहम करे सब पे। फ़ोन भी लें किसी के हाथ से, फ़ौरन जाके हाथ धो लें। पूरा इसमें डाल दीजिए और अपना चूल्हा ऑन कर दीजिए, कवर कर दीजिए आपकी वॉक को, एंड लीव इट टू कुक फॉर एट लीस्ट 20 मिनट्स, 10 मिनट्स ऑन ईच साइड। फिर जो ये नीचे का मसाला बच जाएगा आपका, उसमें मैं 1 अंडा मिक्स करूँगी। चिकन के ऊपर अच्छी तरह उस मसाले को हम रब करेंगे, जो भी बचा हुआ होगा, एंड देन आई विल डीप फ्राई दिस। आफ्टर डीप फ्राइंग लेमन जूस छिड़कूंगी उस पर, चाट मसाला, और आपका स्पाइसी मज़े का चरगा रेडी है ना, सिंपल। ठीक है, 2 रेसिपी से हो गए हम फारिग, अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके, मैं 1 सेकंड केक की तरफ जाऊंगी बिकॉज मुझे ज़रा सा खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ज़रा सा इसका चूल्हा सॉरी माफ़ कीजिए वो टाइम ऐसे ही ज़रा सा अपने अवन का टेम्परेचर 180 से 160 कर दिया है बिकॉज़ ऊपर का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जा रहा है, लेकिन वो हिल रहा है अभी केक, थोड़ा सा 15 मिनट लगेंगे उसको। अस्सलाम वालेकुम। सीरी आपा, जी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले जब आप मॉर्निंग शो करती थी मैं तब भी आपको देखती थी, फिर आप इवनिंग पे चली गई, फिर अब माशाल्लाह आप फिर मॉर्निंग पे आती हैं। मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, आज मेरी आपसे बात हो रही है, अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी कॉल मिल गई। बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी कि आप इतनी अच्छी चीजें सिखाती हैं कि बस क्या ही कहें हम। बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है जी, जज़ाकल्लाह। जी आपा, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी करना था ज़रूर दीजिए, ज़रूर। कि वो एक पील, तो वो जो हम छिलका उतारते हैं वो होता है, तो जेस्ट जो है वो आप कितनी तो रेसिपीज में बताते हैं हमें कि वो उसको हल्का ओ आप प्लीज़ SMS कर दो, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर दिस। ओके, समझ आ गया? यू वांट मी टू रिपीट? एक दफ़ा सुन लीजिए रिकैप। चिकन ली थी, उसको नमक और सिरका लगा के 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सिरका, उसको 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आप देखोगे उसमें थोड़ा सा पानी निकल आता है, उसको आप ड्रेन आउट कर दो। और फिर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं करी पाउडर से लेके ऑरेंज कलर तक, सब एक बोल में मिक्स कर लो और उसमें वो चिकन डाल के लीव इट। इफ़ यू हैव टाइम लीव इट फॉर अनदर आवर, कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा मोर द बेटर, ठीक है? लेकिन अगर टाइम नहीं है आपको मेरी तरह, आपने उसको मिक्स किया अच्छी तरह और फिर कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं, दही का और चिकन का अपना पानी खुद निकलेगा और उसको आपने कढ़ाई में डाल के और 20 मिनट्स के लिए कुक करना है हल्की आंच पे। आफ्टर 10 मिनट्स मैं इसका कवर हटाऊंगी एंड आई विल टर्न द चिकन का दूसरा साइड टर्न कर दूंगी, फिर कवर करके अनदर 10 मिनट्स उसको कुक करेंगे। 20 मिनट्स में इंशाल्लाह चिकन आपकी गल चुकी होगी। फिर हम जो मसाला बाकी रह जाएगा उसमें से चिकन को हटाएंगे और मसाले में हम ये एक अंडा तोड़ के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन के ऊपर बाहर अंदर सब अच्छी तरह वो मसाला को रब करूँगी। एंड देन आई विल डीप फ्राई दिस चिकन इन इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। आफ्टर इट इज़ फ्राइड, फिर मैं उसमें नींबू का जूस छिड़क के तो ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है? ब्रेक आ चुकी है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, कीप वॉचिंग मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। चलें जी, मैं इस वक्त जा रही हूँ अपनी चिकन को टर्न करने। पानी देखें इतना सारा आ गया है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अब 10 से 12 मिनट में वो नीचे वाला जो वो था फ्लैश वाला, उसका अच्छा खासा गोश्त जहाँ होता है ब्रेस्ट साइड, उसको टर्न कर दिया, वो 10-12 मिनट को होगा। अस्सलाम वालेकुम अयान। जी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। आपका जानिए ये कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा था
इंसान इतने बुरे बुरे मैसेज क्यों कर रहे हैं, पता नहीं। आप पहले अपना टीवी बंद करो फिर मुझसे बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, टीवी का वॉल्यूम बंद है। तो क्या चल रहा है? रुक जाए। आप आई आवाज? अभी भी आ रही है। अच्छा आप सही है, बोलो क्या कह रहे थे आप, बोलिए आप क्या कह रहे थे। मैं यही बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे लोग कैसे कैसे कोरोना वायरस के मैसेज कर रहे। बेटा क्या करें, बस रात में भी यही, दिन में भी यही, सुबह भी यही, ख्वाब में भी यही। अल्लाह रहम लोगों को कर। हौसला देने के बजाय लोगों को डरा रहे हैं ये लोग तो। नहीं बेटा, अल्लाह रहम करेगा सब पर बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सवाल का जवाब भी दूंगा। जी दीजिए बेटा। जो लेमन का ऑरेंज का पील होता है ना, उसमें व्हाइट पार्ट आता है। बिल्कुल। और जो वेस्ट आता है ना, वेस्ट, हाँ। सिर्फ ऑरेंज होता है। उसका सिर्फ छिलका होता है। जी जी, बिल्कुल सिर्फ छिलका। ठीक है। अगर हम पील लेंगे तो उसमें व्हाइट पार्ट भी आएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो। अच्छा देखें, स्पाइसी ब्रेड कबाब्स, these kebabs are so yummy and so crispy। और ये मेरे जो फैंस और व्यूअर्स हैं जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे बच्चों को सिवाय चिकन ना हो तो उनको मज़ा नहीं आता, तो आप इसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें 1 कप कच्चा कीमा मिला लो इफ़ यू लाइक। गौर से सुनिए, 2-3 चीज़ें बता रही हूँ। 1 कप कच्चा कीमा मिला लो, फिर आप उसको बनाओ और फ्राई कर लो। उसके बाद चिकन तक्का चंक्स बारीक 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 काट के वो उसमें मिला लो। कोई भी एक चीज़, ओके, नॉट एवरीथिंग। वो हो गया। उसके बाद आपके घर में आपने रोस्ट चिकन बनाई है, ये अभी जो हम बना रहे हैं चरगा, ये विदाउट फ्राइंग आपने इसको निकाल लिया। एक मुर्गी का सीना इसमें से अलग करके उसको श्रेड करके वो इसमें डाल दिया, वो भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें इटालिया की, इधर मेरे पास सब्जियां पड़ी हुई हैं, आप स्वीट कॉर्न का आधा टिन डाल सकते हो उसमें, मशरूम्स चॉप करके डाल सकते हो उसमें, मटर डाल सकते हो उसमें, वट एवर यू लाइक। ठीक है, 2-3 चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने लिया था ब्रेड स्लाइसेस, लार्ज ब्रेड स्लाइसेस ली थी 8। ठीक है, विद कॉर्नर्स। अब इसको आप पानी से मिक्स कर दीजिए। ये अच्छी खुशबू आ रही है इस चरखे से। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस इतना डालिए कि वो अच्छी तरह से, बस ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, ये इस कबाब को क्रिस्पी करती है। 2 टेबलस्पून भर के सूजी हीट। फिर हम इसमें डालेंगे 4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालें, पीस के डाल दीजिए। हरा धनिया चॉप्ड 2 टेबलस्पून हीट। लहसुन, गार्लिक पेस्ट, नो जिंजर। मेरे से ये गलती हो चुकी है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। पानी मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्यों? बिल्कुल सही है इस वक्त, लेकिन ज़्यादा है क्यों? अंडा बाकी है डालना। खैर, I'll add half egg, ½ टीस्पून गार्लिक, इसमें जिंजर नहीं जाएगा, ओनली गार्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आपकी, हुमैरा की, अयान की रोज़ कॉल लग जाती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपा, बस आपसे बात की होती है तो बस एक लगन तो बस मिल जाती कॉल। अच्छा आपा, मुझे शेफ अरशद सिंह, मेरा सवाल था, वो आएंगे तो पूछिएगा। मैं पफ पेस्ट में भी बनाती घर में, तो ये मैंने सीखा ऐसा कि हर आधे घंटे में फ्रीजर में रखने का होता है ना इसको। तो उन्होंने रखा नहीं था, तो जरा ये नहीं कोई नहीं, इसमें फ्रीजर में नहीं रखना है, बाहर छोड़ना है।
अच्छा, क्योंकि मैंने ये चीज सीखी थी ना इस तरह नहीं, कि हर वो आधा घंटे बाद इसको करना होता है। हाँ, ये वो मैंने भी तो सीखा बाहर ही था। रख सकते हैं ना सुने, ऐसा, यूं नहीं नहीं, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है ऐसा। वो उस सूरत में फ्रीजर में रखना होता है जब हम पफ पेस्ट्री को मक्खन से या घी से बनाते हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। आजकल इतनी सही। सहूलत है यूनिपफ और मास्टर पफ की कि आप उसको सिर्फ बाहर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, चले ठीक है। ठीक मेरा है, यही सवाल था, बस उस दिन कॉल आपने ली नहीं थी ना, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। ठीक है जी। और मेरी फरमाइश थी वो आप जो सॉस बनाती ना उससे मंगोलियन चिकन की, सूरी के सॉस से हाँ हाँ, मंगोलियन चिकन की फरमाइश थी वो। अच्छा, रेसिपी। मंगोलियन चिकन बना दूंगी आपको जी इंशाल्लाह। जी ओके, थैंक यू जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये देखें, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला डाल चुकी हूँ 1 टीस्पून, सॉरी माफ़ कीजिए, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, गार्लिक चला गया। अब नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा बिकॉज डबल रोटी में नमक होता है। अब मैं केक को भी देखूंगी, काफ़ी देर हो रही है। लेमन जूस मैं लेमन जूस थोड़ा कम डाल रही हूँ बिकॉज मुझे अंडा डालना है, ठीक है। मैंने आधा डाला है, जाना पूरा चाहिए, लेकिन मुझसे गलती हो गई ना, मैंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया। ठीक है जी, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसके हम बनाएंगे शामी कबाब की शेप के कबाब एंड आई विल डीप फ्राई दैम। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैंने आधा अंडा डाला है और बहुत स्टिकी है डो मिक्सचर नेचुरली बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक। तो मैं अब बनाना तो है ना, तो ज़रा सा ऑयल लगा रही हूँ हाथ पे और आराम से बन रहे हैं। ये इफ्तार के लिए बड़े मज़े के लगते हैं, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ आप इसको सर्व करिए। क्या बेटा? हाँ, मैंने देख ली। ये चिकन मैंने निकाल दिए, मसाला प्याले में निकाल के आ रहा है। जैसे ही मसाला बहुत गर्म है, जैसे ही वो मसाला ठंडा हो जाएगा तो मैं उसमें अंडा मिक्स करूँगी। और अंडा इसलिए लगाते हैं ताकि जब आप चरखे को फ्राई करो तो मसाला तेल में ना निकल जाए, तो अंडा उसको होल्ड कर लेता है इसके मसाले को। ठीक है, ये देखें, ये मसाला है लेकिन अभी गरम है, मैं इसमें अंडा मिक्स कर दूँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शीरी आपा, मैं सादिया बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। शीरी आपा, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत और शुक्रिया। रोजाना देखती हूँ मैं। फर्स्ट अच्छा टाइम था। कॉल मिली है, आपकी कॉल नहीं मिलती यूजुअली। अच्छा, वेलकम टू माय शो बेटा, जीते रहिए, थैंक यू सो मच। अच्छा शीरी आपा, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन भी करना चाहती, लेकिन मैं पूछना चाहती कि आज का क्वेश्चन क्या है आपका? आज का क्वेश्चन ये है, लेमन पील और लेमन जेस्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा सॉरी, मुझे तो इसका आंसर नहीं आता क्योंकि अभी मैंने प्रोग्राम ऑन किया, तो मैं इससे पूछा था कि आई कांट हियर यू, क्या कह रहे हैं?
ये आप, सॉरी बेटा आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। पता है ज़रूरी नहीं है आप हर वक्त गोश्त और कीमा और चिकन और बीफ खाएं। आजकल तो वैसा भी आई थिंक वी शुड ऑल ईट वेजीज। बहुत बन जाते हैं 8 स्लाइस में आराम से। केक के टाइमिंग सही कर लीजिए। लिक्विड ज़्यादा है ना इसमें, बटर मिल्क भी है, ऑरेंज जूस भी है, तो आप इसके टाइमिंग 45 मिनट से 50 मिनट्स कर लो। बस होने वाला है, मैंने अभी देखा था, निकाल रही हूँ। बस हमारा तकरीबन सब कुछ हो गया है, सिर्फ हमें चरगा डीप फ्राई करना है और हमें अपनी केक पे आइसिंग डालनी है। और आइसिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइसिंग शुगर यहाँ रखी हुई है, उसको मुझे 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस के साथ मिक्स करना है, ओनली मिक्स, नो कुकिंग, और ऊपर केक पे ड्रिजल करना है। ले लें, ठीक है जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देखिए मैंने क्या किया, आपको नज़र आ रहा है ऊपर जो मसाला प्लेट में बचा हुआ था, ठीक है, मैंने एक अंडा फेंटा और वो मसाला उस अंडे में डाल दिया। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो गया तो मैंने अच्छी तरह से ऊपर नीचे अंदर बाहर बहुत अच्छी तरह से सारा मसाला चिकन पे लगा दिया एंड आई एम फ्राइंग इट। मैंने आपको वेरिएशंस दे दिए, स्वीट कॉर्न डाल दो, मशरूम्स डाल दो, यू कैन डू सो मच, स्मोक चिकन डाल दो, चिकन टिक्का श्रेड करके डाल दो। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी थैंक यू, आपने कल मेरी रिक्वेस्ट पूरी की प्रॉन बॉल्स की। अच्छा बहुत आप अच्छी रेसिपी थे, थी। चलो अल्लाह का शुक्र, आपने Thank you देख so लिया था बेटा। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। ज़रूर करना बेटा, और ज़रूर करना। इंशाल्लाह, और आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जान, ज़रूर दो। जी, जो आउटर कलर्ड पार्ट होता है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उनका जो फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं वो जेस्ट होता है। जो पील जो उसकी होती है ना, ठीक है, वो जेस्ट होता है जो उसकी फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल citrus fruit। बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, यू आर अल्लाह वेलकम। अल्लाह हाफिज़। ये मज़े की होगी, ये खूब मसाले वाली। इस पे आपको नींबू के साथ आप इसको सर्व करेंगे। यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है, निकलेगा, मैं चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी और नींबू।
ये देखें, जस्ट सी दिस, कैसी बेहतरीन गल गई है मुर्गी। ठीक है, ऑफ कोर्स उसको हमने पहले पकाया है 20-25 मिनट्स के लिए, और अब थोड़ा सा 5 to 8 मिनट्स के लिए डीप फ्राई हो रही है, तो बेहतरीन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी, फरमाइए। अजी, ये 2 महीने से ट्राई करने लगा, आपका नंबर नहीं लग रहा है। चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आज लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो ये मुर्गी है आपने जो ऊपर से जलाती है, जी ऊपर जो मुर्गी है वो बिल्कुल जला हुआ है। हाँ, तो वो नीचे लग गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं निकाल रही हूँ उसको। ये देखें, चलो ठीक है। चलें। क्या आ गया बेटा? चूल्हा बंद। जस्ट स्क्रैप दिस आउट। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, बहुत सारा लेमन जूस। अगर आपके पास है नींबू 1 या 2 आप काट के छिड़क दीजिए। आगे पीछे अंदर बाहर हर जगह बिल्कुल ले लें। ये रिकैप ब्रेक पे हम जा रहे हैं, केक भी निकालूंगी, आप रिकैप ब्रेक से आइए, ये भी हम टेबल पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाउंड केक। अज्जा: नरम मक्खन 4 आउंस, तेल आधा कप, पिसी चीनी 1.5 कप, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, ऑरेंज एसेंस आधा चाय का चमचा, ऑरेंज जेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बटर मिल्क आधा कप, ऑरेंज रंग 1 चुटकी, ऑरेंज जूस 3/4 कप, ब्लेंड की हुई फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज आधा कप। ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, ऑरेंज जूस 3 से 4 खाने के चमचे। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर मक्खन से 8 इंच के लोफ पैन को ग्रीस करें। उसके बाद बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिला लें। अब मक्खन और चीनी को इतना फेंटें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। फिर एक एक करके अंडे शामिल कर दें, साथ ही तेल, वनीला एसेंस, ऑरेंज जेस्ट और खुश्क अज्जा डालकर फोल्ड कर दें। उसके बाद बटर मिल्क में ऑरेंज कलर मिलाकर बैटर में शामिल करें, साथ ही ऑरेंज जूस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को ग्रीस की हुई बेकिंग पैन में शामिल करके ब्लेंड की हुई फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज डाल दें। फिर चाकू की मदद से swirls बनाएं और इसे अवन में 25 मिनट बेक कर लें। ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर और ऑरेंज जूस को मिलाकर गर्म केक पर फैला दें। आखिर में से गर्म गर्म सर्व करें। शाही चरगा। अज्जा: मुर्गी 1 किलो, नमक 1 से 2 चाय के चमचे, सिरका 2 से 4 खाने के चमचे, करी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, भुना और कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: मुर्गी पर कट्स लगाकर नमक और 2 खाने के चमचे सिरके से 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर एक बोल में दही, नमक, 2 खाने के चमचे सिरका, करी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, भुना और कुटा धनिया, भुना और कुटा ज़ीरा और ऑरेंज कलर डालकर चिकन में शामिल करें और चंद घंटे छोड़ दें। अब कढ़ाई में मैरिनेट की हुई चिकन डालकर ढकें और अच्छी तरह पका लें। फिर इसे निकाल कर 1 अंडा डालें और मिक्स करें। उसके बाद चिकन पर बाकी मसाला शामिल करके तेल में 10 मिनट डीप फ्राई कर लें। अब नींबू का रस डालकर चाट मसाला छिड़क दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। स्पाइसी ब्रेड कबाब। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 8 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, सूजी 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद,
चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड को थोड़े पानी में भिगो दें, फिर बाकी अज्जा मिलाकर छोड़ दें। अब इन्हें कबाब की शक्ल देकर तेल में डीप फ्राई करें। आखिर में चटनी के साथ पेश करें। ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाउंड केक। अज्जा: नरम मक्खन 4 आउंस, तेल आधा कप, पिसी चीनी 1.5 कप, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, ऑरेंज एसेंस आधा चाय का चमचा, ऑरेंज जेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बटर मिल्क आधा कप, ऑरेंज रंग 1 चुटकी, ऑरेंज जूस 3/4 कप, ब्लेंड की हुई फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज आधा कप। ग्लेज के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, ऑरेंज जूस 3 से 4 खाने के चमचे। जनाब, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। केक बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैंने काट दिया कि अंदर का थोड़ा सा आपको व्यू नज़र आ जाए। और आपने केक को निकाला और गरम के ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने 1 कप आइसिंग शुगर ली थी छान के। उसमें मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस नहीं है तो टेट्रा पैक का 2 टेबलस्पून लेके उसको मिक्स किया। आप देखें इतना डालें ऑरेंज जूस की वे पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो जाए, कोई पकाया नहीं है, बस वो ऊपर ड्रिजल कर दिया, ठीक है। और वो हमारे ब्रेड स्पाइसी ब्रेड कबाब्स और ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाउंड केक और शाही चरगा, ठीक है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपीज़ आसान थी, घर में हर चीज़ मौजूद है, बनाइए। और अपने से नीचे वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने नौकरों का बहुत ख्याल रखिए। उनको भी आप सिखाइए कि जब बाहर जाते हैं सौदा लेने या कुछ भी तो फ़ौरन घर आओ और आके फ़ौरन गर्म पानी से और हाथ धो साबुन से और सैनिटाइज़र यूज़ करो। एक सैनिटाइज़र किचन में रख दीजिए उनके लिए भी, ज़ाहिरी बात है वो भी इंसान है। और आज जुमे की रात होगी, इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़िए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बहुत ज़्यादा पढ़िए। इसका मतलब है अल्लाह ताला तू मेरे लिए काफ़ी है, बस आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन यू। और सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह सजदा, सूरह दखान, ये सब ज़रूर पढ़िएगा याद से, ठीक है। ज़िंदगी बखैर, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। आज दावत में बन रहा है लेमन पेपर चिकन, पिंक लेमनेड, स्पाइसी हर्ब स्टार ब्रेड। और आज की हमारी विनर हैं आमना फ्रॉम लाहौर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आमना। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, सही जवाब दिए, लेकिन ये हर चीज़ नसीब से होती है। आपका नाम डाल दिया जाता है और जिसका नसीब होता है वो जीत जाता है। देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। ज़िंदगी बखैर, कल मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे, थिंक पॉजिटिव एंड अल्लाह हाफिज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।